अब बात करते हैं लोअर एंड की। लोअर एंड का ह्यूमरस का जो होता है लोअर एंड वो फ्लैट एंड होता है अर्थात चिपटा होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये लोअर एंड जो होता है फ्लैट एंड है और इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आर्टिकुलर होता है, एक नॉन आर्टिकुलर होता है। तो देखेंगे आर्टिकुलर वो होता है जो कि एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकुलर। और देखेंगे कुछ पॉइंट जैसे मीडियल एपिकोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल है और मिडिल एपिकोंडाइल है, ये क्या है कि इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉन आर्टिकुलर कहेंगे। तो कुछ और भी पॉइंट है नॉन आर्टिकुलर में, उसके देखेंगे। तो आर्टिकुलर में देखेंगे कैपिचुलम, तो यहाँ पर देखेंगे ये है कैपिचुलम और दूसरा है कि ट्रॉक्लिया। तो ट्रॉक्लिया देखेंगे, ये पुली शेप्ड ट्रॉक्लिया की बात करते हैं, ये है पुली शेप्ड ट्रॉक्लिया, ठीक है। और बात करते हैं नॉन आर्टिकुलर में हम लोगों ने 7 पॉइंट के विषय में देखेंगे। तो पहला है मीडियल एपिकोंडाइल, तो देख रहे हो यहाँ पर मीडियल एपिकोंडाइल है। दूसरा है लेटरल एपिकोंडाइल, तो ये है आपका लेटरल एपिकोंडाइल। और तीसरा है सुप्राकोंडाइलर रिज। सुप्राकोंडाइलर रिज मीन्स मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये देखेंगे ये रिज है, ये है रिज, तो ये है आपका मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज और उसके जस्ट अपोजिट में लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कोनवाइड फोसा। तो कोनवाइड फोसा रेडियस के जो एबब होता है, मीन्स कैपिचुलम के एबब, ये है आपका कोनवाइड फोसा। और दूसरा है ये कोनवाइड फोसा और रेडियल फोसा, ये है ट्रॉक्लिया के ऊपर जो होता है वो होता है कोनवाइड फोसा, और जो कैपिचुलम के एबव जो होता है वो होता है रेडियल फोसा। और इसके जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक फोसा होता है जिसको ओलेक्रनॉन फोसा है, जो कि ओलेक्रनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना इससे आर्टिकुलेट करता है। तो ये है ओलेक्रनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये इससे आर्टिकुलेट करता है ये एक्सटेंडेड एल्बो की कंडीशन में। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। तो ह्यूमरस का डिटेल पढ़ने से पहले हम उसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन के बारे में देखेंगे, यहाँ पर मेनली 3 पॉइंट्स को ध्यान देना है। उसमें एक इंड देखना है, दूसरा हेड देखना, तीसरा लेसर टुबरकल देखना है। तो इंड में देखेंगे अपर इंड और लोअर इंड। और अपर इंड की बात करेंगे तो ये क्या होता है, राउंडेड होता है। तो अपर इंड क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अपर इंड राउंडेड फॉर्म द हेड, और राउंडेड के साथ साथ हेड पाया जाता है। दूसरा है लोअर इंड क्या है, एक्सपेंडेड होता है। लोअर इंड क्या है, एक्सपेंडेड होता है। फ्रॉम साइड टू साइड मीन्स लेटरल टू मिडिल जो है एक्सपेंडेड होता है। एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। दूसरा पॉइंट है इसमें हेड के बारे में देखेंगे। अपर इंड में ही हेड जो होता है डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड। तो देखेंगे ये डायरेक्ट मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड कुछ इस तरह से होता है हेड। और तीसरा पॉइंट है लेसर टुबरकल जो होता है प्रोजेक्ट फ्रॉम फ्रंट ऑफ अपर इंड, प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फ्रंट ऑफ अपर इंड। तो अपर इंड के देखेंगे ये है आपका फ्रंट इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस। इसके फ्रंट में एक अपर एंड में एक प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड लेसर टुबरकल प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अपर एंड एंड लिमिट्स द लेटरली बाई बाइसेप्टल ग्रूव। तो देखेंगे यहाँ पर ये बाइसेप्टल ग्रूव इसके बीच में होती है और ये लेटरल से ये लिमिटेड होती है, मीन्स बाइसेप्टल ग्रूव से ये डिवाइड होती है। इसके इधर जो होती है वो लेसर टुबरकल है, उसके मीडियल एस्पेक्ट में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर टुबरकल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपर एंड का डिटेल में। तो हेड की बात करते हैं। हेड जो जैसा कि हम बात किए थे, हेड डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड, और साथ ही साथ आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड फॉर्म शोल्डर जॉइंट। तो देखेंगे ये है स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी, इसको हम लोग लैटरल एंगल भी बोलते हैं, जो कि कैविटी के फॉर्म में होता है जिससे ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस दैट फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। तो ये बन रहा है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। फिर देखेंगे फॉर्म। हेड क्या करता है कि किसी भी स्फीयर का देखेंगे ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ये एक स्फीयर का 1/3 ही पार्ट है, अर्थात 2/3 पार्ट अभी रेस्ट है। मीन्स जो ये स्फीयर होता है राउंडेड होता है, स्फीयर का 1/3 होता है।
और मच लार्जर देन द ग्लिनोइड कैविटी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो ग्लिनोइड कैविटी और हेड का जो डायमीटर है या एक साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, या फिर हेड जो है काफ़ी बड़ा होता है ग्लिनोइड कैविटी की तुलना में। फिर बात करते हैं एनाटॉमिकल नेक के बारे में। तो हेड लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर एंड, लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ अपर एंड, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। हेड को अपर एंड से जो लाइन सेपरेट करे उसको हम लोग बोलेंगे एनाटॉमिकल नेक। तीसरे नंबर पे आता है लेसर टुबरकल। तो लेसर टुबरकल क्या है? एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। तो हम लोग पहले भी बात कर लिए हैं कि ये अपर एंटीरियर एस्पेक्ट है, उसके अपर एंटीरियर फ्रंट में एक एलिवेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, दैट इज कॉल्ड लेसर टुबरकल। तो आइए फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटर टुबरकल बात करेंगे। ग्रेटर टुबरकल एलिवेशन ऑन द लेटरल पार्ट। देखेंगे ये फ्रंट में एलिवेशन है, जो कि फ्रंट जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एलिवेशन जो है इंटीरियर जो लेसर टुबरकल इंटीरियरली होता है, और ग्रेटर टुबरकल जो होता है वो क्या होता है? ये लेटरल एस्पेक्ट होता है ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। इसमें तीन प्रोमिनेंस होता है, मीन्स 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एलिवेशंस होते हैं। तो 3 इम्प्रेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड अपर, मिडिल एंड लोअर। ये 3 इम्प्रेशंस यहाँ पाए जाते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो ये 3 इम्प्रेशंस यहाँ पाए जाते हैं ग्रेटर टुबरकल में, जिसपे अलग अलग मसल्स अटैच होते हैं। 5th पॉइंट देखेंगे इंटर टुबरकुलर सल्कस। तो दोनों टुबरकल जो होते हैं, ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल का जो एक्सटेंशन होता है इन दोनों के बीच में, मीन्स ये कह सकते हैं कि ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल का जो एक्सटेंशन होता है वो एक तरह सेपरेटेड होता है इन दोनों के बाइसेप्टल ग्रूव या इंटर टुबरकुलर सल्कस। 2 टुबरकल के बीच का जो एक्सटेंशन होता है उन दोनों के बीच में एक सल्कस पाया जाता है, जिसको दैट इज कॉल्ड इंटर टुबरकुलर सल्कस। तो ये क्या कर रहा है? सेपरेट लेसर टुबरकल मीडियली, सेपरेट लेसर टुबरकल मीडियली फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रेटर टुबरकल। ठीक है, तो इस तरह से ये सेपरेट करता है लेसर टुबरकल को ग्रेटर टुबरकल को। 6 पॉइंट देखेंगे। हाँ, उसी इंटर टुबरकल सर्कस में देखेंगे इसमें 2 लिप्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 लिप्स कौन कौन से होते हैं कि मीडियल लिप और लेटरल लिप। तो ये देख रहे होंगे, ये जो एक्सटेंशन है इसको हम लोग मीडियल लिप बोलते हैं, और जो ये एक्सटेंशन है ये है लेटरल लिप। ये मीडियल लिप है और लेटरल लिप है, इन दोनों के बीच में बाइसेप्टल ग्रूव आर इंटर टुबरकुलर सल्कस पाया जाता है। 6 नंबर पे देखेंगे यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ऑसिफिकेशन के समय पाया जाता है ऑफ अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के अपर एंड के अलॉन्ग पाया जाता है, बट डिसअपियर इन एडल्ट कंडीशन में डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सर्जिकल नेक की बारे में बात करेंगे। सर्जिकल नेक जो होता है ए लाइन सेपरेटिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम द शैफ्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल अपर एंड और शैफ्ट को जो लाइन एक सेपरेट कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसी के अलॉन्ग इसका मैक्सिमम जो होता है फ्रैक्चर होता है, इसका मैक्सिमम फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, इसलिए उसको सर्जिकल नेक, इसके अलॉन्ग मैक्सिमम फ्रैक्चर होता है इसलिए उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। ठीक है, आइए अब उसके आगे बात करते हैं। अपर एंड के बाद हम लोग आते हैं शैफ्ट के फीचर्स पे। तो शैफ्ट के फीचर्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 3 बॉर्डर और 3 सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस में देखेंगे। पहले नंबर पे बॉर्डर देखेंगे। तो 3 बॉर्डर कौन कौन से? पहले नंबर पे एंटीरियर बॉर्डर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये है एंटीरियर बॉर्डर। ये सामने जो देख रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर है, क्योंकि ये लेसर टुबरकल एंटीरियरली होता है, तो कहीं ना कहीं एंटीरियर बॉर्डर ये है आपका एंटीरियर बॉर्डर। तो हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये है एंटीरियर बॉर्डर।
और दूसरा पॉइंट है कि लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर के बारे में बात करेंगे तो ये आपका जो लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज है ये प्रोमिनेंट होता है, जो कि लेटरल बॉर्डर का ही पार्ट होता है, जो कि आगे की तरफ आगे बढ़ने पर यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि इल डिफाइंड होता है, मतलब प्रोमिनेंट नहीं होता है। और फिर देखेंगे मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर है, मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज से होते हुए ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर मिडिल बॉर्डर है। आइए वन बाई वन बात करते हैं। तो इंटीरियर बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर बॉर्डर अपर 1/3 मीन्स अपर 1/3, जो इंटीरियर बॉर्डर का अपर 1/3 है, क्या करता है, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो बाइसेप्टल ग्रूव का लेटरल लिप, तो हम लोगों ने बात किया था कि बाइसेप्टल ग्रूव का जो लेटरल लिप है, ये है लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव, ये बना होता है, ये इंटीरियर बॉर्डर का पार्ट है। ठीक है, तो ये इंटीरियर बॉर्डर का अपर 1/3 किसके थ्रू बना होता है, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव के द्वारा बना होता है। फिर बात करते हैं इसके मिडिल 1/3 में। इसके मिडिल 1/3 में बात करेंगे तो मिडिल पार्ट में क्या करेंगे, फॉर्म द इंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, तो यहाँ देख रहे होंगे वी शेप ट्यूबरोसिटी एक पाई जाती है, यहाँ एक वी शेप ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। तो वी शेप ट्यूबरोसिटी इसका